नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। केरल के एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज में जूनियर्स के साथ रैगिंग करने का मामला सामने आया, जहां 5 सीनियर स्टूडेंट्स ने 3 छात्रों के साथ पहले कपड़े उतारे। सीनियर्स ने बाद में कंपास और नुकीली वस्तुओं से छात्रों को किया घायल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 4 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं तय हो पाया। 15 फरवरी को मोदी की फ्रांस अमेरिका दौरे से वापसी के बाद रविवार को भाजपा की विधायक दल की बैठक हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान पर मिली अटैक करने की धमकी। बता दें, 11 फरवरी को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई, जिसमें चेतावनी दी गई कि आतंकवादी प्रधानमंत्री मोदी के विमान पर हमला कर सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी पार्टी का दामन छोड़ा, कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद पोल्ट्री किसानों को राज्य सरकार की चेतावनी। भोपाल हाई सिक्योरिटी लेबोरेटरी ने पुष्टि की कि लाखों मुर्गियों की मौत का कारण बर्ड फ्लू हो सकता है। बात करें आज शेयर बाजार की, तो सेंसेक्स में आज 12 फरवरी के दिन निचले स्तर 75,388 से 783 अंक संभाला। ये 112 अंक की गिरावट के साथ 76,171 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सोने चांदी की कीमतों में देखा जाए तो आज 12 फरवरी को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 11 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 388 रुपये गिरकर 85,053 रुपये हो गया। ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। गुड़गांव सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता राज बब्बर, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, सुखवीर कटारिया, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज समेत 20 से ज्यादा प्रदेश स्तरीय नेता जिले में होने वाले निकाय चुनाव में प्रचार करेंगे। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस ने निकाय चुनावों को लेकर गुरुग्राम जिले की कमेटियों का गठन किया है। वहीं इस कमेटियों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि पार्टी हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव में मजबूती के साथ उतरने वाली है। इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन और बड़े वोट बैंक ने ही जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा को भरने का काम किया है। वहीं इसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में सभी प्रत्याशी और पूर्व मंत्रियों ने बेहतर काम भी किया। इसलिए इन सभी वरिष्ठ नेताओं को भी प्रचार कमेटी में जगह दी गई है। ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में जनता को अपनी संवाद कला से साधने का काम करेंगे। हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस व्यक्ति विशेष की पार्टी बन गई है। कांग्रेस को अगर प्रदेश में जिंदा होना है तो इससे पहले आगे बढ़ना होगा। दरअसल व्यक्ति विशेष उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कहा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 15 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश कांग्रेस में मुख्य रूप से नंबर 1 के नेता रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को अपने तक सीमित रखा है। कांग्रेस का मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि केवल एक ही व्यक्ति विशेष के पास सारी शक्तियां हों। अगर जनता की पार्टी होती और संगठन मजबूत होता तो विधानसभा चुनावों में भी नतीजे और बेहतर आ सकते थे। साथ ही उन्होंने ईवीएम को लेकर वीरेंद्र ने कहा कि आखिर ईवीएम को भी किसी इंसान ने ही बनाया है और इंसान ही उसमें कोई कमी भी कर सकता है। दरअसल उन्होंने इंटरव्यू में ये सब बातें कही। मंत्री ने जेजेपी और इनेलो पार्टी को कांग्रेस में शामिल होने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों जैसे जेजेपी और इनेलो को अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। भाजपा के साथ का अंजाम जेजेपी भुगत चुकी है। भाजपा की नीति है कि क्षेत्रीय दलों को अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए जोड़ ले और फिर बाद में उसे कमजोर कर छोड़ दे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के विरुद्ध बयानबाजी के आरोप में भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जवाब दे दिया है। दरअसल उन्होंने बताया कि वो 3-4 दिन से बाहर बेंगलुरु गए हुए थे, वहां से लौटे और जवाब तैयार किया। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि समय से पहले जवाब तैयार कर लिया है। 3 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने तो 8 दिन पहले ही जवाब तैयार कर लिया है। साथ में विज ने यह भी कहा कि मैंने लिख दिया है कि अगर किसी और बात का जवाब चाहिए तो वो भी मैं लिख कर दे दूंगा। जितना मैं याद कर सका, जितना मैं सोच सका, वो मैंने लिखकर आपको जवाब दे दिया है।
अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कैंपेन कमेटी की घोषणा कर दी है। दरअसल इस कमेटी में उन नेताओं के नाम भी शामिल है जिनको विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं निगम चुनाव में ये नेता कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत दिलाने में सहायता करेंगे, जिनमें 14 नेताओं में से 7 हारने वाले नेता भी शामिल हैं। इनमें से 7 ऐसे नेताओं के नाम हैं जो अपना खुद का चुनाव हार चुके हैं। इनमें से एक नाम पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना का भी है, जो 2014 से लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप, फरीदाबाद के बड़े नेताओं में एसी चौधरी का नाम भी शामिल है। आफ्ताब अहमद और पृथला सीट से दूसरी बार कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने रघुवीर तेवतिया का नाम भी इस लिस्ट में दिया गया है। इसके अलावा एनआईटी सीट से पूर्व विधायक नीरज शर्मा, ओल्ड फरीदाबाद से लखन सिंगला को कैंपेन कमेटी में शामिल किया गया है। इन बड़े चेहरों के अलावा कैंपेन कमेटी में बल्लभगढ़ से पहली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर हारने वाली पराग शर्मा, तो तिगाव विधानसभा से पहली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर हारने वाले रोहित नागर का नाम भी दिया गया है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।